अब यहाँ पे हमने इस डिब्बे में रख दिया है पेड़ा को और मगदल को अलग कर दिया, मोदक को अलग कर दिया। इस डिब्बे में हमने इसलिए रखा है कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है। एक दिन बनाइए और 1 महीने तक एंजॉय करिए, बिल्कुल बिना फ्रीज के, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर इसको फ्रीज में आप रखेंगे तो इसका घी जम जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा और खाइएगा, एंजॉय करिएगा। इसको बनाना बहुत ही इजी है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट। श्यामा देवी की रसोई में आपका स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ श्यामा देवी की रसोई में बेसन का मगदल। यहाँ पे हमने इतना छान के बेसन ले लिया है। यहाँ पे चीनी का भूरा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इतना घी ले लिया है। घी अगर कम होगा तो और लेंगे। और आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। घर पे बहुत ही मार्केट से बहुत ही अच्छा मगदल बन के एकदम रेडी हो जाता है। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कैसे बनता है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को वॉच करें। तो मैं चलती हूँ आगे कढ़ाई की तरफ। अब यहाँ पे हमने पूरा घी डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। और गैस का फ्लेम एकदम करूँगी कम, मीडियम करते रहेंगे। उसके बाद तब इसको भूनेंगे, नहीं तो मेरा जाएगा बेसन मेरा जल जाएगा। घी का ज़रूरत होगा अभी तो और मैं इसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हैं घी अभी लगेगा इसमें। अब यहाँ पे पूरा कटोरी का घी डाल दिए। हमको घी लग रहा था कि कम होगा, पूरा घी डाल दिए। अभी घी कम लग रहा है इसमें और इसमें घी हम डाल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा मगदल बनाना है तो घी तो लगता है भाई, क्योंकि इसमें चीनी उसमें सीरा उरा तो पड़ेगा नहीं। अब जाके घी इसमें एकदम सही हुआ है। अब एकदम आराम से इसी में मीडियम फ्लेम पे मेरा बेसन अच्छे से भुनेगा। इसको एकदम घबराना नहीं है, इसको छोड़ के भी नहीं जाना है, नहीं तो जल जाएगा, नीचे से पकड़ लेगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं थोड़ा जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा चिपकता है। अब ये जब अच्छे से भून जाता है तो देखिए एकदम हल्का हो जाता है, एकदम हल्का, हाथ भी नहीं भरता है चलाने में। अब एकदम बन के एकदम ही रेडी हो गया है भून के। अब गैस बंद करूँगी, थोड़ी देर तक और चलाऊँगी नीचे रख के। उसके बाद ठंडा होगा तब इसमें चीनी का भूरा डालेंगे, तब लड्डू बनाएंगे। एक चीज़ का थोड़ा आपको और ध्यान रखना है, कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए। जैसे अब इसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत चिपकता है, इसलिए हम इसमें बनाए, या तो फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाते। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कढ़ाई से गैस उतार दिए हैं कढ़ाई को गैस से। अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए अभी इसको मैं थोड़ा चला रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करूँगी, फ़ैन के नीचे रख दूँगी, एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं चीनी का भूरा मिला के एकदम स्पेशल वाला लड्डू बना रही हूँ। देखिए कम घी में भी लड्डू बनता है। जैसे मैं चाशनी भी बनाती हूँ तो उसमें क्या करती हूँ, पहले बेसन को सूखे सूखे मैं भून लेती हूँ बिना घी का। फिर उसके बाद गाढ़ा वाला चाशनी बना के, और जब बेसन एकदम ठंडा हो जाता है तब चाशनी डाल के उसको लड्डू बना लेते हैं। वैसे भी आप मगदल बना सकते हैं बिना, जैसे कम घी का, और उसमें ऊपर से थोड़ा घी डाल दीजिए और चाशनी में बनाइए, कम घी में बनेगा। ये तो स्पेशल वाला बना रहे हैं इसलिए देखिए इसमें घी अच्छे से पड़ा, मतलब जितना दिखाया था 1.5 कटोरी घी इसमें लगा है। आधा किलो हमको लग रहा है कि आधा किलो से, हाँ आधा किलो बेसन होगा, आधा किलो बेसन है। अभी पैकेट देख रहे थे कि कितना बचा है, आधा किलो बेसन है ये। अब इसका चाहें तो आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बर्फ़ी बना लें, पेड़ा बना लें, लड्डू बना लें, जो शेप देना हो वो शेप दे सकते हैं आप। अब इसको अगर इसमें भूरा डाल के अगर फैला देंगे बर्फ़ी बन जाएगा, इसको चपटा शेप दे देंगे पेड़ा बन जाएगा। कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं
थोड़ा सा कलर डाली हूँ। कलर डाल के इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पास से मैं दिखा रही हूँ, बेसन का कलर ऐसा ही रहेगा। अब इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो जला जला लगेगा। और कढ़ाई तो मेरा अभी ठंडा हो गया है, पर इसके अंदर का बेसन अभी गर्म है। ले चल रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी फ़ैन के नीचे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम बेसन आपका जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें आप भुर्रा डालिएगा, नहीं वरना गर्म में डाल देंगे तो आपका मटेरियल भुर्रा हो जाएगा, फिर लड्डू अच्छे से नहीं बनेगा, फिर आपको लगेगा कि हमने सही नहीं बताया। तो बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आराम से बैठ के कहीं भी भुर्रा डाल के अच्छे से बनाइएगा। एसी में बैठिए, फैन में बैठिए, फिर उसके बाद संकट मोचन वाला मगदल बनाइए। अब यहाँ पे 500 ग्राम बेसन था मेरा, तो मैं इसमें 300 ग्राम चीनी का भुर्रा डाली हूँ। जितना कटोरी में रखी थी वो भी डाली, और जो बचा था वो भी मैं डाल दी। तो अब मैं इसको मिक्स कर ली हूँ भुर्रा, बेसन एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया। अब मैं चल रही हूँ इसको बनाने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्पेशल मगदल बन के रेडी है। और ये मेरा मगदल आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी ऐसे बना के खाएं और इन्जॉय करें। अब इसके आगे की रेसिपी मैं दिखाती हूँ कि और मैं क्या बनाई हूँ। अब यहाँ पे मैं बोली थी उसमें आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसी में मैंने पेड़ा बना लिया है, यहाँ पे मोदक बना लिया है। आप उसमें देखिए 3 मेरा रेसिपी बन के एकदम रेडी हो गया। इस तरह से बनाएंगे आप तो आपका 3 रेसिपी एकदम स्पेशल वाला बन के एकदम रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बेसन का मगदल बन के आप देख सकते हैं, पास से एकदम बन के एकदम रेडी हो गया स्पेशल वाला मगदल, और एकदम दानेदार है। और दूसरा मैं बनाई हूँ उसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेड़ा बनाया है और मोदक बनाया है। और ये मेरा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी ऐसे बना के खाएं, एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।